भी आपको इससे जज करता है कि एक्सेल आता है कि नहीं आता, वो आपसे पूछेगा VLOOKUP आता है आपको, पाइवट आता है। तो एक्सेल एक VLOOKUP एक एक्सेल की दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है, और इसका ये बेसिकली सर्च फंक्शन है जो कि सर्च के लिए यूज किया जाता है। लोग इस बेसिस पे आपको जज करते हैं कि आपको VLOOKUP आता है कि नहीं आता है, एक्सेल आता है कि नहीं आता है। तो देखते हैं एक्सेल का VLOOKUP का सिंटेक्स क्या होता है। जब अपन VLOOKUP लगाते हैं तो VLOOKUP में 4 सिंटेक्स है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कोल इंडेक्स, नंबर एंड रेंज लुकअप। तो इन सब चीज के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। उसके बाद से मैं आपको कुछ एक्सेल के बेसिक चीजें भी बताऊंगा। पूरी ये सीरीज होगी VLOOKUP की, जिसमें आपको VLOOKUP बेसिक्स लेके एडवांस तक लगाना सिखाऊंगा मैं। और ये जस्ट मेरा पहला वीडियो होगा। अगर इसको आप लोग लाइक करेंगे तो एक्सेल में जो भी फंक्शंस है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, वो आप मुझे मेल या कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको बताऊंगा। तो चलिए आते हैं हम VLOOKUP के बारे में। तो देखिए VLOOKUP में जैसे हम VLOOKUP का फॉर्मूला लगा रहे हैं, यहाँ 4 चीजें हैं। एक है लुकअप वैल्यू, दूसरा है टेबल एरे, फिर है कोल इंडेक्स, फिर रेंज। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ इन चारों चीजों को लिखा हुआ है। लुकअप वैल्यू वो होता है जो क्राइटेरिया का वैल्यू होता है। टेबल एरे ये है जो जिसमें से अपने को डेटा निकालना है। कोल इंडेक्स कॉलम नंबर सिलेक्टेड एरिया का होगा। और रेंज लुकअप जो होगा बेसिकली आपको ये होता है ट्रू, फॉल्स या एग्जैक्ट मैच या अप्रोक्सीमेट। इन चारों चीजों का हम यूज अभी देखेंगे कैसे होता है। फिर चलते हैं इसी में आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए एक हमारा ये डेटा सोर्स है, ठीक है, ये पूरा एक डेटा सोर्स है। तो अब मुझे इस डेटा सोर्स के बेसिस पे वैल्यू चाहिए, एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड कंपनी। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं। तो इस कंडीशन में हम जब डेटा हमें कहीं से निकालना होता है, उसके लिए हम VLOOKUP यूज करते हैं। तो देखिए अब VLOOKUP लगाने के लिए सबसे पहले हम VLOOKUP लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मांग रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होगी जिसके बेसिस पे हम डेटा लेके आएंगे। तो लुकअप वैल्यू है 111। ठीक है, तो ये हमारा लुकअप वैल्यू हो गया। अब बात करते हैं टेबल एरे। टेबल एरे हमारा वो होगा जहां से हमें डेटा लेके आना है। वो पूरा डेटा सेट हमारा टेबल एरे होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पूरा मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये पूरा हमारा डेटा सेट है, ये टेबल एरे है। अब जैसे कि कोल इंडेक्स, तीसरा जो इसका सिंटेक्स है कोल इंडेक्स। तो हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए, और इसमें भी एम्प्लॉय नेम है। अब एम्प्लॉय आईडी के बाद है एम्प्लॉय नेम, कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पे। तो हमारा कोल इंडेक्स हो जाएगा 2, और ये जैसे अगर 0 जो होता है एग्जैक्ट मैच के लिए होता है, और 1 होता है अप्रोक्सीमेट मैच के लिए। इसको मैं आपको डिटेल से आगे एक्सप्लेन करूंगा। ये बेसिक सा एक VLOOKUP है जिसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस एम्प्लॉय आईडी के आगे एम्प्लॉय नेम आ चुका है। तो ये बेसिकली VLOOKUP का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ। अब उसके बाद से हम इसका थोड़ा नॉर्मल इस्तेमाल जानते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। जैसे कि मैं अगली शीट पे मूव होता हूँ। ये मेरा है पूरा एक रो डेटा। ठीक है, ये मेरा पूरा रो डेटा है। ठीक, इसके बेसिस पे हमें लुकअप लगाना है और ये चीजें हमें लेके आना है। ठीक, तो जैसा कि सबसे पहले एक सिंपल जो एक्सेल में एकदम नए लोग होते हैं वो कैसे लुकअप लगाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही वो VLOOKUP लगाएंगे, इसको ऐसे करेंगे। ठीक, फिर यहाँ ये कोड को लुकअप वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। फिर इधर जाएंगे और इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद से यहाँ से एम्प्लॉय नंबर दूसरे कॉल इंडेक्स पे था तो वो यहाँ ले आएंगे। ठीक, तो देखिए अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं इसको सही कर देता हूँ। VLOOKUP, ठीक, ये हमारा हो गया कोड लुकअप वैल्यू। हम अगली शीट पे जाते हैं, इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा टेबल एरे हो जाएगा। ठीक है, हमें एम्प्लॉय नेम चाहिए जो कि दूसरे नंबर पे है। ठीक, ये हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, तो जनरली जो नए होते हैं वो उसको ऐसा ड्रैग करेंगे, उसके बाद से Ctrl+R करके इसमें 1 by 1 चेंजेस करेंगे। जैसा कि इसको 2 को फिर 3 कर देंगे, यहाँ 4 कर देंगे, यहाँ 5 कर देंगे, क्योंकि ये सीक्वेंस में है।
ठीक, ठीक है। तो ये पूरा किया और इस तरह एक सिंपल सा लुकअप हमने लगाया यहाँ। लेकिन अभी मैं आपको इससे और भी इसे डायनेमिक बनाने के लिए इसमें एक और फंक्शन का यूज करेंगे, जिससे ये और भी वीलुकअप हमारा डायनेमिक हो जाएगा। जैसा कि देखिए, अब वीलुकअप फिर लगाते हैं, वीलुकअप, ठीक, ये हमारा लुकअप वैल्यू हो गया, ठीक, ये हमारा टेबल एरे हो गया, ठीक। अब इसके आगे हम एक फंक्शन लगाएंगे कॉलम करके। हमें दूसरे नंबर से स्टार्ट करना है, तो कॉलम B1, ठीक। देखिए, ये काम पहले के मुकाबले और भी आसान हो गया। ये काम पहले के मुकाबले और भी आसान हो गया। इसमें हमने बेसिकली कॉलम फंक्शन का यूज किया। इसके अंदर हमने कॉलम फंक्शन, बेसिकली कॉलम फंक्शन करता क्या है, जैसे मान लीजिए कॉलम A1 हमने यहाँ डाला, तो ये अपने को न्यूमेरिक वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है। अब जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये अपना न्यूमेरिक वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन ये नीचे भी करेंगे तो नीचे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट ही रहेगी। इसलिए हमने यहाँ कॉलम फंक्शन का यूज किया। चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको वीलुकअप जो है एरे के साथ सिखाता हूँ। अब देखिए ये कितना है, यहाँ पूरा काउंट है 6 काउंट है। हम कॉल इंडेक्स दूसरे नंबर से उठाएंगे। तो सबसे पहले मैं फिर से वीलुकअप लगा रहा हूँ। वीलुकअप के लिए लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया, ठीक, अपने डेटाबेस पे गए, हमने पूरा देखिए वीलुकअप, ठीक, हमने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया, ठीक। अब हमने यहां से पूरा अपना टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे। देखिए फ्रिज फंक्शंस के बारे में आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं इसके बारे में एक डेडिकेटेड कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, जो कि कंप्लीट इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब हम यहाँ लगाएंगे एरे फंक्शन, ठीक है। 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2, 3, 4, 5, 6, एरे फंक्शन के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करना होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ आ गया। अब इस पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ एक हैजने का एरर आ रहा है क्योंकि हमने ऊपर हमारा काउंट 6 है और हमने यहाँ 6 ही लिया हुआ है, जबकि यहाँ 7 आना चाहिए। अब आप देखेंगे एग्जैक्ट हो गया है। तो ये हमारा वीलुकअप का एरे फंक्शन का था, ये हमने जाना एरे फंक्शन, ठीक। अब मैं आपको वीलुकअप जो है मैच के साथ सिखाऊंगा कि मैच के साथ कैसे वीलुकअप का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सा हम वीलुकअप ऑन करेंगे, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, लुकअप वैल्यू हमने सेलेक्ट किया, ठीक। अब हमारा टेबल एरे सेलेक्ट करने की बारी है, हम टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे, टेबल एरे हमने सेलेक्ट किया। अब हम चाहिए मैच फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे। तो मैच में सबसे पहले लुकअप वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब लुकअप वैल्यू हमारा क्या होगा, वो इसमें ये हमारा एम्प्लॉय नेम जो है ये हमारा लुकअप वैल्यू होगा, ठीक।
लुकअप वैल्यू के बाद फिर से ये मांग रहा है लुकअप एरे। तो लुकअप हमें कहां से लगाना है, वो इससे लगाना है। और हमें मैच चाहिए एग्जैक्ट, ठीक। और फिर यहाँ ये लुकअप का ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। देखिए आ गया। देखिए ये एक गड़बड़ हो गई है। इसमें गड़बड़ इसलिए हो गई है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फ्रीजिंग फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये फ्रिज मैंने गलत यहाँ लगाया हुआ है इसको, अब ये सही हो जाएगा। ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं आपको ये पूरा हूबहू मैं इसको आपको मैच करके भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि आपको डाउट हो रहा होगा। और ये मैं डेटा सेट आपको दूंगा, जैसा फॉर्मूले लगे हुए हैं वो मैं डेटा सेट भी आपको दूंगा। तो जैसा देख लेते हैं, ये हमारा XW, ठीक है। ठीक है, ये हमारा XW, इसको हम कंपेयर करा लेंगे एग्जैक्ट मैच चेक कराने के लिए आपको। ठीक है, अब देखिए ये मेरा रो डेटा से इनपुट है, ठीक है। और ये मैंने VLOOKUP के बाद इनपुट लाया है। ठीक, अब इनको हम मैच करा लेते हैं, ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। ट्रू आ रहा है। देखिए सारा ट्रू है, जब मतलब हमारा VLOOKUP एकदम करेक्टली लगा हुआ है। तो ये बेसिकली हमने VLOOKUP का एक नॉर्मल लुकअप सीखा, VLOOKUP का इस्तेमाल कॉलम फंक्शन के साथ सीखा, VLOOKUP का इस्तेमाल एरे फंक्शन की तरह देखा हमने, VLOOKUP का मैच के साथ देखा। हम मैच का एक और एग्जांपल आपको दिखाना चाहेंगे। मैच का एक और बेस्ट एग्जांपल, जैसे कि देखिए एक डेटा सोर्स है जिसके अंदर हमारा ये हार्डवेयर है और उसको बनाने वाली कंपनियों का नाम है अवेलेबल है, वो बना जो सी कंपनियां बनाती है उसका नाम अवेलेबल है। अब मान लेते हैं हमारी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ से मैं एक लिस्टिंग टैब बनाऊं और यहाँ से मैं हार्डवेयर सेलेक्ट करूं और फिर कंपनी सेलेक्ट करूं, उसकी कॉस्ट आ जाए। सबसे पहले मुझे इसको लिस्ट बनाना होगा, और लिस्ट बनाने के लिए बेसिकली मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से डेटा टैब में जाऊंगा, डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा और लिस्ट। मैं दोस्तों शॉर्टकट की के थ्रू भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझ में आया इसलिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल नहीं करते हुए इसके रिगार्डिंग मैं डेडिकेटेड एक्सेल के शॉर्टकट्स इसके लिए डेडिकेटेड एक वीडियो भी बनाऊंगा, जिसमें आप देखेंगे VLOOKUP के बाद जो मेरा वीडियो होगा वो शॉर्टकट कीज के रिलेटेड होगा, जो आपके काम को और भी आसान बना देगा। ठीक, ये हमारी लिस्टिंग हो गई। ठीक, ये हमारी लिस्टिंग सिलेक्ट हो गई। ठीक है, अब देखिए अब हमें यहाँ कंपनी की लिस्टिंग भी बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए भी सेम वैसे ही मैं यहाँ डेटा वैलिडेशन टैब में जाऊंगा, डेटा वैलिडेशन में यानी वैल्यू में से लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा। मैंने लिस्ट सिलेक्ट किया। अब मैं इसको ठीक, यहाँ मेरा ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं जो भी सिलेक्ट करूँ उसका कॉस्ट यहाँ आए, तो उसके लिए मुझे VLOOKUP का इस्तेमाल करना होगा। और VLOOKUP के लिए बेसिकली मैं VLOOKUP लिखूंगा, तो लुकअप वैल्यू किसी एक को लूंगा और जो भी वर्टिकल ये VLOOKUP है तो मैं वर्टिकल जो वैल्यू आ रही है उसी को लुकअप के तौर पे लूंगा। तो ये मेरा लुकअप हो गया हार्डवेयर। ठीक है, तो इसके बाद से टेबल एरे में ये पूरा एरे सिलेक्ट होगा, पूरा टेबल सिलेक्ट होगी। ठीक, अब मैं यहाँ यूज करूंगा मैच फंक्शन का। मैच में लुकअप वैल्यू की जगह मैं कंपनी की वैल्यू ले लूंगा। ठीक, लुकअप की जगह कंपनी की वैल्यू ले लूंगा और लुकअप एरे में, मैच फंक्शन के लुकअप एरे में मैं यहाँ से ये पूरा सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक, अब मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो इसलिए 0 फिर 0। अब देखिए जैसा कि स्कैनर जो है
स्कैनर कहाँ है, स्कैनर हमारा है यहाँ पे, और डेल का ये, तो ये वैल्यू आ गई हमारी कॉस्ट। इसमें हम कोई भी बैकग्राउंड लिस्ट से कोई भी सिलेक्ट करेंगे, फायरवॉल सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये डायरेक्टली चेंज होता रहेगा। अब जैसे कि मैं यहाँ लैपटॉप सिलेक्ट कर लेता हूँ तो डेल का लैपटॉप की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हमने VLOOKUP का मैच के साथ भी इस्तेमाल सीखा। दोस्तों ये मेरी पहली वीडियो है एक्सेल से रिलेटेड, मैं आपको इसमें रियल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, कंपनी में किस टाइप की प्रॉब्लम्स होती है। जो भी लोग BPO एंड इसमें काम करते हैं, वो अपनी फील्ड चेंज करना चाहते हैं डेटा एनालिस्ट की फील्ड में, तो वो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं अभी जस्ट शुरुआत कर रहा हूँ। तो आपकी क्वेरीज हो, जो भी हो, आप मुझे व्हाट्सएप कमेंट पे बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वो सारी चीजें मैं मेंशन कर दूंगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पर मैं आपको बता दूं, ये बस शुरुआत है, मैं आपको करीब करीब 70 से 75 टाइप के VLOOKUP लगाना सिखाऊंगा, और एकदम रियल प्रॉब्लम्स जो कंपनियों के अंदर होती है उनके लिए शेयर करूंगा। इसके लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ 10 से 15 हजार रुपए आपको देने पड़ेंगे कम से कम, और वो आपको कुछ भी डिटेल में नहीं बताएंगे, जस्ट VLOOKUP बता के छोड़ देंगे। और आजकल तो बहुत सी डेटा एनालिसिस की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आपसे बहुत मोटा पैसा लेगी और सिर्फ यही चीजें सिखाएगी, वो भी इतनी बारीकी से नहीं, क्योंकि मैं और आप में बहुत सिमिलरिटीज है, मैं भी सीख ही रहा हूँ। ये है डेटा, ये पूरा डेटा है, ठीक है, और ये इसमें कोड है। तो बेसिकली हमें ये जो नीचे हमें रिक्वायरमेंट है, हमें रिक्वायरमेंट एम्प्लॉय में चाहिए, इनके कोऑर्डिनेट के बेसिस जो कि ओरिजिनली है, सिर्फ टाइमिंग और ये सब निकालना था। यहाँ इस कंडीशन में हम HLOOKUP का इस्तेमाल करेंगे, और HLOOKUP के लिए बेसिकली HLOOKUP, ठीक है। तो इसके अंदर लुकअप वैल्यू आ रही है, तो लुकअप वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें तो ये ऊपर वाला लेंगे, इसको 2 बार फ्रिज करेंगे। इसके अंदर देखिए हमने कॉलम को फ्रिज किया हुआ है, कॉलम को फ्रिज किया है, कॉलम मूव ना, बट सॉरी रो को फ्रिज किया हुआ है, कॉलम को हमने फ्रिज छोड़ा हुआ है, ठीक है। फिर सेम ऐसे ही टेबल जैसे VLOOKUP में हम टेबल पूरा करते हैं, यहाँ भी वही होगा। पूरा ये जो रेंज है ये पूरा टेबल एरे में जाएगा, और एक डिफरेंस ये आएगा, हम वहाँ कॉल इंडेक्स नंबर डालते हैं, यहाँ रो इंडेक्स नंबर है। तो बेसिकली हम यहाँ रो एक फंक्शन होता है उसका इस्तेमाल करेंगे, रो फंक्शन में इसको इस्तेमाल कर लेंगे हम, ठीक है। देखिए आगे हमारा आउटपुट, इसको सिंपली यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल R मारेंगे, अपने आप ही हमारा आ जाएगा। फिर इसको कंट्रोल D, इस तरह हमारा ये आउटपुट आ गया होगा। अब देखिए इसके अंदर एक बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को शायद पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जैसे ये टाइम का एक फॉर्मेट नहीं है, यहाँ एक स्टार्ट टाइम है, स्टार्ट टाइम इस फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए बेसिकली इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट @ डालेंगे तो टाइम का फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी टाइम के रिलेटेड बनाऊंगा, जो भी उसकी भी सीरीज होगी। फिलहाल मैं VLOOKUP पे ही चल रहा हूँ, तो इसके लिए उनसे मैं VLOOKUP से रिलेटेड ही चीज़ें बता रहा हूँ। जो भी चीज़ें चाहिए आप मुझसे डायरेक्ट मेल पे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उससे रिगार्डिंग डायरेक्ट वीडियो बना दूँगा। और आप मुझे कमेंट पे अपनी क्वेरी भी लिख सकते हैं, एक्सेल और मेल ID पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए देखिए हमने HLOOKUP का एग्जांपल देख लिया। अब देखते हैं VLOOKUP का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। जैसे कि इस क्वेरी में देखिए, इसमें क्या है कि ऊपर ये डेटा है हमारा, ठीक है, और जो ऊपर कोड है वो जो है यहाँ पर्टिकुलर उसमें आ गया है। बेसिकली हम इसको HLOOKUP से भी निकाल सकते हैं, बट हम HLOOKUP का इस्तेमाल ना करते हुए हम आपको VLOOKUP का ही इस्तेमाल करके इसको निकालना सिखाएंगे। VLOOKUP का देखिए कैसे करेंगे। ये लगा हुआ पहले फॉर्मूला मैं फिर से लगा देता हूँ, जैसे VLOOKUP, ठीक है। सो हमारी लुकअप वैल्यू सेम ये कोड है, लुकअप वैल्यू कोड है। कोड को हम फ्री कर देंगे, कॉलम फ्री कर देंगे, रो को फ्री रखेंगे ताकि नीचे मूवमेंट हो सके, ठीक है। टेबल एरे में सेम ये पूरा डेटा जो है ये टेबल एरे में जाएगा, ठीक, ये टेबल एरे में गया। अब ये टेबल एरे में गया, लेकिन चूंकि ये उल्टा है और यहाँ इसके ट्रांसपोज को डालना जरूरी है, क्योंकि ये डेटा जो है, ठीक है। तो ये अपने एक ट्रांसपोर्ट फंक्शन का इस्तेमाल किया, ठीक। अब इसके बाद यहाँ वही कॉलम V1 लगा देंगे और इसको क्लोज कर देंगे।
चूंकि ये एरे फंक्शन है तो सिर्फ एंटर से यहाँ काम नहीं चलेगा, इसको हमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर से करना पड़ेगा। देखिए आ गया, सिंपली सेम ऐसे ही करके कंट्रोल डी कर देंगे नीचे। जैसे देखा आपने ये काम कितना आसानी हो गया। तो यही है फंक्शन का कमाल, इसमें हमें ज़्यादा नॉलेज होगी, जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी हम उतना ज़्यादा फंक्शन से अपने काम को इजी बना सकते हैं। तो ये मैंने एक आपको ट्रांसपोज का एग्जाम्पल दिखाया, VLOOKUP के साथ ट्रांसपोज कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं VLOOKUP इफ एरर। देखिए इफ एरर जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि अगर एरर आ गया तो क्या होना चाहिए, तो उसी सिनेरियो में हम VLOOKUP का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये एक डेटा है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, और मैं यहाँ चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए अभी सिंपल है ये कि मैंने एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे यहाँ मुझे कंपनी का नेम चाहिए। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय आईडी है, इसको मैंने फ्रिज कर लिया। ठीक है, लिख तो ये देखिए तो देखिए जैसे ये डालूंगा मेरा यहाँ कंपनी का नेम आ गया। जैसे मैं यहाँ 55 डालूंगा तो यहाँ ये HCL आ गया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ AA डालूं तो भी यहाँ कुछ आया, तो देखिए एरर आ गया। तो इस कंडीशन में हम इफ एरर का इस्तेमाल करेंगे। इफ एरर का बेसिकली देखिए ऐसे इस्तेमाल होगा कि मान लेते हैं यहाँ VLOOKUP से पहले हम इफ एरर को लगाएंगे। ठीक, इफ एरर को लगाया, अब जब एरर आएगा तो क्या होगा, तो एरर आएगा तो VLOOKUP फिर से लग जाए किस पे, अब एम्प्लॉय नेम के बेसिस पे लग जाए। अब एम्प्लॉय नेम के बेसिस पे लगे। ठीक, ठीक है। हाँ, ये गड़बड़ इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ ये इफ का ऑप्शन आया था, मुझे यहाँ इफ एरर चाहिए था। इफ एरर अब नहीं, तो सिंपली आप देख सकते हैं कि अगर मैं 3 डालता हूँ तो भी मेरा आउटपुट आएगा, और सेम अगर मैं CC भी डालूंगा तो भी मेरा आउटपुट आएगा। हैज देने वाली प्रॉब्लम से हमने छुटकारा पा लिया। तो ये भी टाइप का सिनेरियो होता है जिस VLOOKUP का इस्तेमाल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेम आज के मेन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में। तो यहाँ मुझे बेसिकली देखिए डेटा, देखिए 3-4 चीजें हैं। देखिए अब इसके अंदर सबसे पहले जो मोस्ट एक्सपेंसिव मोबाइल है मुझे उसका नाम चाहिए, वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए देखिए VLOOKUP का बेसिकली VLOOKUP के साथ हम मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। VLOOKUP के साथ हम मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर VLOOKUP के साथ हम मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, इसके अंदर हम पूरा ये सिलेक्ट करेंगे, ये पूरा हमारा होगा। देखिए VLOOKUP मैक्स, मुझे इसके अंदर से मैक्सिमम वैल्यू जो है वो बाहर आए, क्योंकि मेरे लुकअप वैल्यू का काम करेगी। उसके बाद से टेबल एरे, इसमें दूसरे नंबर की वैल्यू आउट करेगी। देखिए वीवो कंपनी का जो मोबाइल एक्सपेंसिव मोबाइल है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक, अब देखिए इसमें कई बार कंपनियों के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर टॉप 5 मोबाइल है, उनको निकाल के दिखाइए। टॉप 5 मोबाइल निकालने के लिए भी हम बेसिकली VLOOKUP के साथ लार्ज का इस्तेमाल करेंगे।
VLOOKUP के साथ लार्ज का इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए हम लार्ज और एरे। अब देखिए इसके अंदर समझने वाली एक बात है, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। जब हमें रो में चाहिए होता है नंबरिंग, जैसे मान लीजिए लार्ज से पहला लार्ज आ जाएगा लेकिन 5 लार्ज तक हमें चाहिए, तो जब रो से हमें चाहिए होता है तो उसके लिए हम ऐसे एंट्री करते हैं, सेमी कॉलम लगाते हैं, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो रो में आएगा। हमारा जो आउटपुट आएगा वो रो में आएगा। ठीक, अब हम फिर से टेबल एरे को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमें दूसरे नंबर की ही वैल्यू चाहिए यहाँ, ठीक है। तो ये एरे फंक्शन है, तो इसको कंट्रोल शिफ्ट, देखिए यहाँ ये जो है सेमी कॉलम गलती से ये दब गया है, इस वजह से एरर आ रहा था। क्या आ गया? अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्ट करके आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारिएगा, तो देखिए टॉप 5 जो है वो आपके सामने है। तो ऐसे हम ये निकालते हैं। इंटरव्यू के अंदर बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा ये तो कॉलम वाइज निकालना था, अब हमें ये चीज रो वाइज निकालने की। रो वाइज में डिफरेंस क्या आएगा, बेसिकली हम यूज तो वही करेंगे, लार्ज फंक्शन का ही यूज करेंगे, लेकिन इस बार जो हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, इस हिसाब से हम लिखेंगे, तो हमारा जो वैल्यू आएगा दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा मैं हेडर क्यों नहीं ले रहा। ठीक है, हेडर लेना जरूरी नहीं होता, हेडर लेने से कि हमारा डेटा जो है वो थोड़ा हैवी हो जाता है, तो इसलिए हेडर की हमें जरूरत नहीं, इसलिए हम उसे नेग्लेक्ट करके चले तो हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। बट कहीं कहीं होता है तो वहां आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ आ गया। ठीक, अब मैं इस पूरे को सेलेक्ट करके, तो अभी हमने क्या क्या सीखा, VLOOKUP, पहले तो HLOOKUP सीखा हमने, उसके बाद VLOOKUP विद ट्रांसपोज सीखा, VLOOKUP विद इफ एरर सीखा, VLOOKUP में मैक्स लार्ज का हमने एग्जांपल सीखा। सिमिलरली हम यहाँ जैसे मान लेते हैं अगर हमें मिनिमम निकालना हो सबसे कम वैल्यू वाला कौन है, तो सबसे कम वैल्यू वाला के लिए हम यहाँ VLOOKUP प्लस मिन लगाए देंगे। मिन लगाया, इसमें सबसे जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हमारा लुकअप वैल्यू बन जाएगा। ठीक, उसके बाद से हमें टेबल एरे सेलेक्ट करना है, तो टेबल एरे के लिए सिंपली ये पूरा डेटा सेट, तो एप्पल का जो है वो सबसे सस्ता है। देखिए एप्पल के मोबाइल ऐसे सस्ते नहीं होते हैं, बट ये डेटा है, डेटा में कुछ भी हो सकता है, तो इस वजह से है, तो इसको रियल लाइफ से मत जोड़िएगा। ठीक है, सिमिलरली हमें 5 वो निकालने हो, 5 नीचे से निकालने हो। देखिए यहाँ हम इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो पूरे को सिलेक्ट करके चाहे इसको हम यहीं VLOOKUP लगा देंगे, VLOOKUP प्लस स्मॉल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ स्मॉल फंक्शन का इस्तेमाल किया हमने, और फंक्शन को क्लोज किया। देखिए VLOOKUP स्मॉल, ठीक है, स्मॉल, ठीक है,
हमारा एरे है क्या है इसके अंदर, एरे इसके अंदर से हमें इसमें निकालना है। तो ये हमारा एरे हो गया, ठीक है। अब इसको बेसिकली हमें कितने तक चाहिए, अब जो है VLOOKUP का एरे, ठीक, कोड इंडेक्स 2, ये जी, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। देखिए ये आ गया। तो ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सिमिलरली यहाँ हमें मान लीजिए स्मॉल में सबसे स्मॉल को अगर रो वाइज निकालना हो, जैसे ये तो हमने अभी कॉलम पे निकाला, अगर हॉरिजॉन्टली निकालना हो तो सिंपली इसका यही तरीका है कि यहाँ जो हमने ये सेमी कॉलम लगाया है इसके बदले में हमें बस कोमा लगाना है, इसके बदले में बस हमें कोमा लगाना है। क्या आ गया? बस ये हमने सीखा कि VLOOKUP से हम कैसे लार्ज मीन स्मॉल कर सकते हैं। जैसा कि मेरा प्रॉमिस है आपको, तो मैं VLOOKUP में आपको एक्सेल में एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा। तो आज मैं कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आपके सामने लाया हूँ पार्ट 3 में। सो इसमें आप देखेंगे कि बेसिकली कंपनीज में किस तरह से फंसाया जाता है VLOOKUP के क्वेश्चंस में। ये पार्ट 3 क्वेश्चंस है। अगर ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप VLOOKUP का पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखिएगा। उसके अंदर आपको बेसिक और प्लस थोड़ा सा एडवांस इस हिसाब से मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर मेरे प्लेलिस्ट से आपने VLOOKUP की सारी वीडियो देख ली एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद, फिर आपको VLOOKUP में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई हरा नहीं सकता आपको। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज हम VLOOKUप का एक तीसरे पार्ट में आज हम क्या सीखने वाले हैं ये जानते हैं। बेसिकली देखिए VLOOKUप के बारे में मैंने आपको बताया था कि VLOOKUप में 4 चीजें होती हैं, ठीक है। एक होता है लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कोल इंडेक्स एंड रेंज लुकअप। रेंज तो रेंज लुकअप पे अभी तक आप इस पार्ट 2 को वीडियो में देखे होंगे। रेंज लुकअप में हम 0 ले रहे थे बार बार। आज मैं दिखाऊंगा कि 1 का इस्तेमाल क्या होता है, जिसे अप्रोक्स मैच कहते हैं। तो उसके इस्तेमाल से आज उसका इस्तेमाल हम सीखेंगे। तो जैसे देखिए सबसे पहले हमको एक्सेल के अंदर की दुनिया में सबसे पहले हमें क्वेरी समझना बहुत जरूरी होता है ताकि हम सही फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो ये देखिए ये हमारा एक मार्क्स है, ठीक है, मार्क्स है, ठीक है। इसके आगे हमें ये जो बकेट है वो लेके आना है कि अगर 0 पे बंदा है तो फेल हो, 33 के पार जाए या 33 पे हो तो पास हो जाए, 45 नंबर पे हो तो सेकंड आ जाए, 60 पे हो तो फर्स्ट आ जाए और 75 पे हो तो एक्सीलेंट आ जाए। ये बकेट है जो कि हम VLOOKUP को बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। VLOOKUप लुकअप वैल्यू में मार्क्स लेंगे, ठीक। हमारा ये टेबल एरे हो जाएगा। टेबल एरे से वही मतलब है जैसे जहाँ से हमें आउटपुट लेके आना है। दूसरे नंबर का चाहिए हमें बकेट चाहिए यहाँ, और यहाँ हम हमेशा अब तक 0 यूज करते आते हैं, अब हम 1 यूज करेंगे। 1 मतलब देखिए ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच। चलिए देखते हैं। देखिए 78 पे एक्सीलेंट आ गया, 75 से ऊपर जो भी होना है उसको सही है, 75 को उसको एक्सीलेंट आना चाहिए। अब इस पूरे को ट्रैक करके, ठीक है। तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ। जैसे मान लेते हैं मैं पास का ही उठाता हूँ, तो पास में आप देखेंगे कोई भी बच्चे के नंबर 33 से कम नहीं होंगे, 33 से ऊपर होंगे और 45 के आसपास तक होंगे, 44 तक होंगे। तो ये एक हमारा VLOOKUP का अप्रोक्सीमेट का एग्जांपल है। और इसके बारे में इसके एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा आगे। चलते हैं अब इसके दूसरे एग्जांपल पे। आप देखिए क्वेश्चंस कई बार ये होता है कि ऐसे आपको डेट का फॉर्मेट दे दिया जाता है, फिर आपको क्वार्टर्स निकालना होता है, क्वार्टर निकालना होता है। तो इसमें इसको भी हम VLOOKUP इसको निकाल सकते हैं। इसके अंदर हम एक और मंथ का फंक्शन यूज करेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए मंथ क्या करता है, मैं पहले आपको मंथ के बारे में बता देता हूँ। मंथ एक फंक्शन है जो कि बेसिकली आपको न्यूमेरिक वैल्यू ला के देगा डेट में से मंथ कौन सा है। जैसे देखिए ये है
तो ये 7वां महीना आपको दिखेगा। तो मंथ एक फंक्शन है, मैं इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अपनी यहाँ VLOOKUP में मंथ का इस्तेमाल देख लेते हैं। जैसे देखिए Q1 कौन सा होगा, Q1 वही होगा जनवरी से लेके मार्च तक होगा, जनवरी फरवरी मार्च। फिर Q2 हमारा चौथे महीने से स्टार्ट होगा, सेम उसी तरह Q3 हमारा 7वें महीने से स्टार्ट होगा, और सेम उसी तरह Q3 10वें महीने, Q4 10वें महीने से स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ इसको कैसे लेके आएंगे, सबसे पहले हम VLOOKUP लगाएंगे, ठीक है। VLOOKUP के अंदर लुकअप वैल्यू की जगह हम मंथ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, मंथ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारी एक लुकअप वैल्यू मिलेगी जो कि इनसे मैच करेगी, ठीक। ये हमारा मंथ आ गया। अब हमें चाहिए होता है टेबल एरे। टेबल एरे में सेम वही आउटपुट लेंगे, ये आउटपुट लेंगे टेबल एरे के लिए। उसके बाद हमें इसके पैटर्न चाहिए, यानी दूसरा नंबर कॉल इंडेक्स में चाहिए, और ये हमें अप्रोक्स चाहिए, क्योंकि मंथ हमें फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ अप्रोक्स चाहिए, वर्किंग करनी है हमें इसकी। तो लिखिए आ गया, जुलाई 7वां महीना में है, Q3 अब देख लीजिए, जैसे मैं दिखाई देता हूँ आपको, Q3 ले लेते हैं या Q1 कोई भी लेकर मैं आपको चेक करा देता हूँ। अब इसमें आप देखेंगे तो सिर्फ मार्च और फरवरी के अलावा आपको कोई डेटा नहीं मिलेगा, जनवरी फरवरी मार्च। ये एग्जांपल था। अब चलते हैं इसका दूसरा, जो कंपनियों में पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको कंपनियों में पूछे जाते हैं, ये सारा क्वेश्चन जो है ट्रिकी क्वेश्चन है, ये सब कंपनियों में पूछा जाता है। तो अब देखिए इसके अंदर क्या करना है हमें, ये एक स्टूडेंट है, इनके मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पॉइंट इसके बेसिस पे इस पे ग्रेड लगाना है। तो यहाँ ये टोटल पॉइंट्स है, तो हम इसका एवरेज निकालना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि पॉइंट जो है एवरेज में दिए हुए हैं। तो हम यहाँ एवरेज का फंक्शन लगाएंगे सबसे पहले, ठीक। ये हमारा एवरेज का फंक्शन आया। अब इसके बेसिस पे हम VLOOKUP लगाएंगे अप्रोक्स मैच के साथ। देखिए 50 से F ग्रेड है, A ग्रेड है। देखिए आ गया हमारा। तो इस तरह हम अप्रोक्सीमेट का यूज करते हैं बहुत लार्ज डेटा सेट पे। चलिए अब VLOOKUP पे एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, जो कि देखने में आपको बहुत आसान लगेगा, उसके बारे में हम आपको बताते हैं कैसे होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे देख लीजिए एक एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय आईडी है, और इस वाले पे यहाँ पे आपको ये लेके आना है। लेकिन क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन पेपर के अंदर इसको इस हिसाब से फॉर्मेट कर दिया जाता है कि देखिए क्या होगा जब VLOOKUP आप लगाएंगे। ये VLOOKUP आपने लगाया, या बहुत कोई बच्चा ये जब जिसने मेरी 2 वीडियो देखी होगी उसके लिए बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन देखिए होगा क्या यहाँ। इस तरह से आपको कंपनियों में फंसाया जाता है, देख रहे हैं। और आप कुछ भी कीजिए, कितना भी कुछ प्रेस कीजिए, कुछ भी कीजिए, ये नहीं होगा। तो इस टाइप से ये कई बार फंसा देते हैं, और इसमें बहुत बंदे रिजेक्ट हो जाते हैं कंपनी के अंदर। तो देखिए ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपको करना क्या होता है, बेसिकली इसमें हुआ क्या है कि इसका जो है ना, ये पूरा सेल को फॉर्मेट चेंज कर दिया है। फॉर्मेट चेंज करने के लिए आपको यहाँ जाना है, Ctrl+1 पे प्रेस करेंगे तो भी आ जाएगा। फिर इसको जैसे ही आप यहाँ जनरल फॉर्मेट में कर देंगे, ठीक। अब देखिए अब इसमें F2 करके एंटर मारेंगे तो वैल्यू आ जाएगा सेम। क्या होता है कि इंटरव्यू में वैसे ही प्रश्न बहुत होता है, और फिर इस टाइप की चीजें जब सामने आ जाती है तो समझ में नहीं आता है। चलिए इसी के साथ हम VLOOKUP का एक और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। जैसे देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं क्वेरी क्या है। तो मान लीजिए यहाँ एम्प्लॉय नेम है और इसका अमाउंट है,
तो इसके आगे हमें अमाउंट चाहिए, बट आप देख रहे होंगे इसके अंदर ब्लैंक है, कई जगह ब्लैंक है। तो क्या जनरली जब आप वी लुकअप मारेंगे तो देखिए राज का तो अमाउंट है तो आ गया, बट देखिए सतीश का 0 है तो 0 आना चाहिए, लेकिन चंदन का देखिए चंदन का भी 0 आ गया, ऐसा नहीं चाहिए आउटपुट, यहाँ ब्लैंक ही चाहिए। तो देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम्स होते हैं, ये बहुत ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि आपको इंटरव्यू में फंसा देता है। तो बेसिकली इसमें आपको करना क्या है, यहाँ हम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको लॉजिकल फंक्शंस के भी पूरी एक डेडिकेटेड सीरीज बनाऊंगा, फिलहाल मैं वी लुकअप पे ही चल रहा हूँ। मैं बता देता हूँ वी लुकअप में जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो इसको रिजॉल्व जाता है। तो वी लुकअप में सबसे पहले हमें क्या होता है, इफ जब लगाते हैं फंक्शन, तो इफ में अंदर देख रहे होंगे कि लॉजिकल टेस्ट है, उसके बाद से वैल्यू ट्रू होगी तो क्या आएगा और वैल्यू फॉल्स होगी तो क्या आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ एक फंक्शन लगाएंगे इज ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक है, अगर ये ब्लैंक है तो ये भी ब्लैंक हो जाए, अदरवाइज यहाँ फिर से वी लुकअप लग जाए। अब देखिए आप जहाँ ब्लैंक है वहाँ ब्लैंक ही आएगा। तो दोस्तों ये मेरी छोटी सी कोशिश है आप लोगों को एक्सेल में ट्रेंड करने की, रियल प्रॉब्लम्स जो होते हैं कॉर्पोरेट्स में उसको शेयर करने की। आप मेरे साथ वीकेंड पे ऑन जूम पे भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, जहाँ आपको कंप्लीट डेडिकेटेड MIS और एक्सेल की ट्रेनिंग दी जाएगी, बेसिक से लेकर एडवांस तक की। और मैं आपको कहूँगा ट्रेनिंग अगर नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरी वेब सीरीज मेरा यूट्यूब चैनल लाइक करके सब्सक्राइब करके इसके साथ जो है सीरीज ये मैं डालता जाऊँगा, आप उसको देखेंगे तो भी आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप देखेंगे यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे आपको कि 8 घंटे में एक्सेल या 2 घंटे में एक्सेल या 4 घंटे में। देखिए मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा दोस्तों, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ सिंगल डे। सो कुछ चीज़ें जब हम नई चीज़ें सीखते हैं तो उसे सीखने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। आप 8 घंटे के अगर कोई वीडियो है तो आप उसे देख जरूर सकते हैं, लेकिन आप उसको रियल प्रॉब्लम में इस्तेमाल समझ नहीं पाएंगे। उसमें हाँ आपकी स्ट्रेंथ है कितनी भी, फिर भी आपको कुछ टाइम चाहिए होगा। तो मेरा यही है, मैं आपको शॉर्ट करके वीडियो भेजता हूँ ताकि आप इसको देखिए, समझिए, अपने प्रॉब्लम्स के साथ इम्प्लीमेंट करने की सोचिए, इसके साथ थिंकिंग कीजिए। क्योंकि सीखना, सॉफ्टवेयर चलाना कोई भी सीख सकता है, बट उसको किस तरह से हमें यूटिलाइज करना है फाइनेंशियल, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। रियल प्रॉब्लम्स हर जगह अलग अलग हो सकती हैं। तो इसलिए ये मेरा है, और मैं कहूँगा थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सीखिए, थोड़ा टाइम दीजिए। कोई भी नई स्किल्स जब आप सीखना चाहते हैं तो उसमें टाइम लगता है, तो आप टाइम दीजिए थोड़ा सा। उसके बाद से आप एक दिन, मतलब ज़्यादा नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 15 से 30 दिन के अंदर आप एक्सेल के अंदर एक्सपर्ट बन जाएंगे और आप जॉब भी ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आज का मैं पार्ट 4 लेके आऊँगा, जैसा कि मेरा प्रॉमिस है कि मैं 70 से लेकर ऊपर तरीके में आपको वी लुकअप लगाना सिखाऊंगा। तो उसी कड़ी में मैं अलग ट्रिक्स में कुछ इसके साथ, इसमें मैं वाइल्ड कार्ड के साथ और मल्टीपल वैल्यू के साथ वी लुकअप लगाना सिखाऊंगा। वी लुकअप कैसे लगाते हैं ये भी लगाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम ये अपना क्वेश्चन समझते हैं, इसी तरह आपको डेटा भी समझना होगा। अपना रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसको समझने की कोशिश करना जरूरी है। तो जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन क्या है कि यहाँ एक स्टूडेंट का ड्रैग लिस्ट बनाऊंगा यहाँ डेटा वैलिडेशन की हेल्प से। मैंने पहले बताया हुआ है कि एक लिस्टिंग कैसे करते हैं। चलिए अभी मैं फिर से कर रहा हूँ आपके सामने। ये यहाँ लिस्टिंग तैयार हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं जो भी सिलेक्ट करूँ उसके मार्क्स यहाँ पे आ जाए, बट कंडीशंस ये है कि वो बंदा पास होना चाहिए। फेल वाले बंदे के हमें मार्क्स यहाँ चाहिए नहीं।
तो इसके लिए सब देखिए हम VLOOKUP लगाएंगे, VLOOKUP के साथ if का प्रयोग करेंगे। तो अभी देखिए VLOOKUP लगाएंगे तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू हमारी ये हो गई, ठीक, ये लुकअप वैल्यू हो गई। अब हम if फंक्शन लगाएंगे। if फंक्शन में सबसे पहले हमें लॉजिकल टेस्ट करना होगा। तो लॉजिकल टेस्ट में ये जो पूरा हमारा ये रिजल्ट वाला कॉलम है, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको चेक करेंगे कि ये पास वाला है या नहीं। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर ये जो पूरा है इसको सिलेक्ट कर ले, पूरा सिलेक्ट कर ले। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये यहाँ ब्लैंक आ जाए। ब्लैंक आने से होगा ये कि हमारे को वो वैल्यू नहीं आएगा, उसका मार्क्स नहीं आएगा। और हमें क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए, क्योंकि तीसरे कॉल नंबर पे है, एग्जैक्ट चाहिए, ठीक है। दोस्तों इसे लगाने के बाद आप जो है सिर्फ एंटर प्रेस मत कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करना होगा, तभी जाके आपको आउटपुट सही मिलेगा। अब देखिए दीपक देखिए दीपक यहाँ पास है, दीपक यहाँ पास है, उनका 73 मार्क्स है, तो वो आ गया यहाँ। चलिए अब हम दूसरा कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, मोहित जी का सेलेक्ट करते हैं। मोहित सेलेक्ट किया हमने, तो मोहित का देखिए, मोहित यहाँ पे है सबसे लास्ट में, ये फेल है और इनके 9 नंबर है, तो इसलिए हमारा एरर आ गया। तो ये हमने VLOOKUP के साथ इसका इस्तेमाल सीखा। VLOOKUP में बेसिकली हमने लुकअप वैल्यू में जो लुकअप वैल्यू के बाद जो टेबल एरे है उसके अंदर कंडीशन लगा दिया। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये पूरा डेटा सिलेक्ट हुआ, अदरवाइज कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो फिर वहां ब्लैंक आ गया। ब्लैंक फिर से लुकअप ने हैज एरे का एरे दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि हमें लुकअप में लुकअप को लगाना है, VLOOKUP विद VLOOKUP। तो कई बार देखिए कि यहाँ ये 4 तरह का डेटा दिया हुआ है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय लोकेशन है, और यहाँ एम्प्लॉय आईडी कंपनी है, यहाँ एम्प्लॉय आईडी सैलरी है। और हमें चाहिए क्या, हमारा आउटपुट में क्या चाहिए, हमें कंपनी का नाम चाहिए, फिर लोकेशन चाहिए, फिर सैलरी चाहिए। ठीक है, तो आप देखिएगा कि सब में अलग अलग है, सब अलग अलग विकल्प। तो इसको हम कैसे लाएंगे, अब एक चीज में आप नोटिस कीजिएगा, एक चीज नोटिस कीजिएगा कि सब में जो है एम्प्लॉय आईडी है वो सब में एकदम कॉमन है। एम्प्लॉय आईडी सभी डेटा सेट्स में अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ऐसी जगह पे हमें यूनिक, जिसे हम प्राइमरी की भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इस सब में एम्प्लॉय आईडी कॉमन है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जब जैसे कि हमें ये दिया हुआ है और हमें कंपनी चाहिए, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी है। एम्प्लॉय आईडी के लिए हम VLOOKUP लगाएंगे और एम्प्लॉय नेम को लुकअप वैल्यू में लेंगे। ठीक, एम्प्लॉय नेम को लुकअप वैल्यू में लेंगे। ठीक, अब टेबल एरे सिलेक्ट करेंगे। टेबल एरे इस केस में यहाँ ये होगा, यहाँ से हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए, यहाँ से हमें एम्प्लॉय आईडी जो कि दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तो ये हमारा एम्प्लॉय आईडी आ गया। लेकिन हमें एम्प्लॉय आईडी तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए कंपनी। और कंपनी कहाँ है, कंपनी यहाँ पे है इस वाले टेबल में, लेकिन इस वाले टेबल में एम्प्लॉय नेम नहीं था, तो इसलिए हमें एम्प्लॉय आईडी लाना पड़ा। अब हम फिर एक लुकअप लगा देंगे, अब फिर से हम एक लुकअप लगा देंगे, फिर से एक लुकअप लगाएंगे, जिसमें ये जो लुकअप हमने लगाया है, ये जो हमारा लुकअप है, ये हमारा लुकअप वैल्यू का काम करेगा। उसके बाद से ये पूरा जो एरिया हमारा टेबल एरे का काम करेगा। ठीक, उसके बाद से हमें यहाँ कॉल इंडेक्स नंबर 2 तो कंपनी दूसरी जगह पे है, और +0 एग्जैक्ट मैच। तो यहाँ देखिए ए का देखिए एक्सेल आ गया। देखिए कैसे हुआ ये, देखिए कैसे हुआ। एम्प्लॉय नेम से हमने एम्प्लॉय आईडी निकाला, एम्प्लॉय आईडी के बेस से इससे हमने कंपनी का नेम निकाला। तो इस तरह हम लुकअप में लुकअप का इस्तेमाल करते हैं, और इस यहाँ हमारा कंपनी का आ गया। ठीक है, अब जैसे कि फिर से अब चाहते हैं, अब हमें लोकेशन भी चाहिए, लोकेशन भी चाहिए। तो सिंपली ये वाला जो लुकअप है इसको हम यहाँ डालेंगे, और इसमें बस डिफरेंस क्या आएगा, जो हमारा ये टेबल एरे है इसी को हमें रिमूव करना है। सो लोकेशन यहाँ पे है, ये पूरा सिलेक्ट कर लेंगे।
देखिए 11 पे नोएडा ही है, ए पे नोएडा ही है। तो लोकेशन सेम, ऐसे ही सैलरी के लिए भी, सैलरी के लिए बस यही सेम लुकअप का यही प्रोसीजर होगा, बस इसके अंदर ये वाला हमें टेबल एरे लेना पड़ेगा, जो कि लुकअप का दूसरा पैरामीटर है वो ये है, तो इसको हमें लेना पड़ेगा। ठीक, यहाँ आपकी सैलरी भी आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग वीलुकअप में वीलुकअप लगाते हैं। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग वीलुकअप का वाइल्ड कार्ड का सीखेंगे। वाइल्ड कार्ड एक्सेल में देखिए दो चीजों को कहा जाता है, एक ये टिल सिंबल है, ठीक है, और दूसरा है ये स्टार। टिल सिंबल जो बेसिकली ये जो है क्वेश्चन मार्क जो है, ये एक कैरेक्टर, एक लेटर को डोनेट करता है और ये पूरा एक नेम को डोनेट करता है। तो बेसिकली अभी हमारी क्वेरी को समझिए, देखिए क्या है। क्वेरी इतनी यहाँ ग्रीन है, हमें इसका इंडेक्स नंबर लेके आना है। यहाँ आप देख रहे होंगे ग्रीन है, ग्रीन का इंडेक्स नंबर लेके आना है। किससे लेके आना है? इससे लेके आना है। और इसमें ये पूरी लाइन है, पूरी लाइन है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लेके आएंगे? इसके में हम जो है वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। ये जो दो सिंबल है, ये एक्सेल में वाइल्ड कार्ड कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा ये। सबसे पहले हम वीलुकअप लेंगे। वीलुकअप, ठीक, वीलुकअप में ये हम अपना वाइल्ड कार्ड को ऐड करेंगे लुकअप वैल्यू में। ये हमने वाइल्ड कार्ड को ऐड किया। उसके बाद तो सिंपली हमें टेबल एरे को सिलेक्ट करना है। ये पूरा टेबल एरे है, इसको हमने सिलेक्ट किया। हमें क्या चाहिए? दूसरे नंबर पे चाहिए, ठीक है, कॉल इंडेक्स दूसरा नंबर हुआ। और उसके बाद से एग्जैक्ट में चाहिए, तो इसलिए 0। तो देखिए जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, तो ये हमारा आउटपुट आ गया। आप ब्लू का देखिए, ब्लू 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 स्काई कलर इज ब्लू 89। सो ये हमारा यहाँ 89 आ चुका है। तो ये एक तरीका है जिसमें आप बहुत सारा, जब आपके पास डेटा हो, सिर्फ एक की हो, डेटा के अंदर एक वर्ड हो, तो भी आप उससे डेटा को फाइंड कर सकते हैं। ये वाइल्ड कार्ड का एग्जाम्पल है। चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ हम चाहते हैं कि कंप्लीटली एक साथ ये पूरा, जब हम मल्टीपल लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करें तो उसी के बेसिस पे ये पूरा ये जितना भी आउटपुट है ये आ जाए। तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा। बेसिकली इसके लिए आपको वीलुकअप लगाया हमने। वीलुकअप में हम जो लुकअप वैल्यू में है ये पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक। उसके बाद से टेबल एरे में हम इसको सेलेक्ट करेंगे पूरे को। हमें चाहिए एम्प्लॉय आईडी जो कि दूसरे कॉल इंडेक्स पे है, तो ये दूसरा कॉल इंडेक्स हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ अगर सिर्फ एंटर मारेंगे तो सिर्फ एक ही उसका वैल्यू आएगा, सिर्फ जो एम्प्लॉय नेम बीबी है उसी की वैल्यू आएगी। हम चाहते हैं कि सबकी वैल्यू आए, तो इसके लिए हमें इसे एरे फंक्शन बनाना पड़ेगा। अगेन हमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना पड़ेगा। तो ये 22 आया, ठीक। अब इसमें हमने कंट्रोल डी मार दिया, तो ये हमारा 44, 66 और ये सब मतलब आ गया। लेकिन अगर वही चीज अगर आप यहाँ पे सिर्फ एंटर मारते तो बीबी का तो आ गया, लेकिन नीचे जब आप देखोगे तो अभी तो पूरा एरे फंक्शन बन चुका है, इसलिए ऐसा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया वीलुकअप विथ मल्टीपल वैल्यू के साथ लगाना। तो इसमें अभी मैंने आपको वीलुकअप में एक का इस्तेमाल सिखाया, वीलुकअप के साथ वीलुकअप कैसे लगाते हैं ये सिखाया, वीलुकअप विथ वाइल्ड कार्ड सिखाया मैंने, वीलुकअप ऑफ मल्टीपल वैल्यू के साथ वीलुकअप कैसे लगाते हैं वो लगाना सिखाया आपको मैंने। चलिए आज मैं फिर अपना पार्ट 4 यहीं समाप्त करता हूँ। आगे इससे एकदम एडवांस लेवल का, एकदम मतलब
क्या है VLOOKUP का आने वाले 2-3 वीडियो में आपको मिलेगा, एकदम टॉप लेवल का। उसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इन 4 वीडियो को देखिए और प्लीज सपोर्ट के लिए मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिसमें जिनको एक्सेल की रिक्वायर्ड लर्निंग हो वो बेटर करें। और आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं, मैं भी अपने आप को इम्प्रूव करूं इस फील्ड में। तो आप मुझे सजेशन भी कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं अगर कोई क्वेरी हो। और आप चाहे तो मेरे साथ जूम पे भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ज्यादा चार्जेस नहीं होंगी, उसके मार्केट से बहुत कम रेट्स में आपको क्लासेस प्रोवाइड होगी। बट मैं इसकी गारंटी लिया था कि मैं VLOOKUP में आपको एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा और एक्सेल की दुनिया में आपको एक अच्छा VLOOKUP का इस्तेमाल सिखा दूंगा और एक्सपर्ट बना दूंगा। इसी का सिलसिले में मैं आज पांचवा पार्ट लेकर आया हूं, जो कि काफी एडवांस है। इसके अंदर हम देखेंगे कि रिवर्स VLOOKUP कैसे लगाते हैं। कई बार इंटरव्यू में इस टाइप का क्वेश्चन होता है। हम तो बेसिकली जानते हैं कि VLOOKUP के आगे की वैल्यू हम उठा सकते हैं, बट कई क्वेश्चन पूछ देता है ये आपको रेफरेंस देके इसके पीछे की वैल्यू उठाना। इसे रिवर्स VLOOKUP के नाम से भी जाना जाता है। और बेसिकली हम इसके लिए एक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, चूज का। चूज फंक्शन का इस्तेमाल करके आज हम VLOOKUP लगाएंगे, जिसमें हम इससे पहले की वैल्यू का हम लेके आएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम कैसे लगाएंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है दोस्तों कि हमेशा क्वेरी को समझिए। सॉफ्टवेयर सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको समझना, उसको इंप्लीमेंट करना वो ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमेशा ध्यान से देखिए कि कैसे मैं यहाँ कंडीशंस अलग है, आपके पास कंडीशंस अलग हो सकती है, लेकिन फॉर्मूले और ये सब चीजें यही रहने वाली है एक्सेल के अंदर। इसी से आपको काम करना है। चलिए फिर अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि हमारी क्वेरी एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, इसके बेसिस पे हमें एम्प्लॉय नेम और कंपनी लेके आना है। ठीक, तो एम्प्लॉय नेम देखिए एम्प्लॉय आईडी से पहले, जो कि VLOOKUP के अगेंस्ट VLOOKUप अपने से आगे की वैल्यू, इधर की वैल्यू शो करता है, इधर की वैल्यू VLOOKUप शो नहीं करता है। अब हमें इधर की वैल्यू लेके आना है, तो हम इसको चूज फंक्शन के थ्रू लेके आएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे आप चूज फंक्शन लगाएंगे। देखिए सबसे पहले हमने लगाया VLOOKUP। ठीक, VLOOKUP में हमारी लुकअप वैल्यू हो गई एम्प्लॉय आईडी। ठीक, एम्प्लॉय आईडी के बाद हम चूज फंक्शन लगाएंगे टेबल एरे की जगह। चूज फंक्शन में यहां हम सिलेक्ट करेंगे मैनुअली, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए और 3 चाहिए। मतलब हमें आउटपुट में एम्प्लॉय नेम और कंपनी नेम ही तो चाहिए। तो इसके जब चूज फंक्शन लगाते हैं तो जो इंडेक्स नंबर हम देंगे, तो पहला वो देंगे जो लुकअप वैल्यू का इंडेक्स होगा। ठीक है, उसके बाद से हमारी जो आउटपुट जितने नंबर तक चाहिए उतने नंबर हम इसके अंदर डालेंगे। ठीक, तो ये हमने इंडेक्स नंबर इसके अंदर डाल दिया। सो पहले नंबर पे हमेशा हमें लुकअप वैल्यू देनी है, लुकअप वैल्यू का वैल्यू देनी है। तो जैसा कि हमारा 11 है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी हम मेन टेबल में जाते हैं तो ये रहा, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, फ्रिज कर देंगे। ठीक, अब हमें क्या है, दूसरे नंबर पे एम्प्लॉय आईडी चाहिए। ये दोस्तों याद रखिएगा, जो सीक्वेंस आप इसमें डालिएगा उसी सीक्वेंस से आपको आउटपुट लेना है कोड इंडेक्स में। ठीक, अब एम्प्लॉय नेम, इसको भी फ्रीज कर देते हैं, ये हो गया एम्प्लॉय। तीसरे पे हमें क्या चाहिए था, कंपनी का आउटपुट, तो हम यहाँ ये कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे, मैनुअली सिलेक्ट करेंगे। इसका इस्तेमाल आप वहां भी कर सकते हैं जहां बहुत ज्यादा मतलब डेटा लेंथ बहुत हाई हो, तो वहां अगर पूरा डेटा को सिलेक्ट करेंगे तो आपका VLOOKUP थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो फास्ट रिस्पॉन्स के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए हमें एम्प्लॉय नेम चाहिए, एम्प्लॉय नेम हमने दूसरे नंबर पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ 2 देंगे तो भी हमारा आउटपुट आ जाएगा। देखिए 11 पे, देखिए ये 1 एम्प्लॉय आईडी पे 11 पे क्या है, राज है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया थोड़ा सा। इसको थोड़ा सा और डायनामिक बनाने के लिए हमने ये जो 2 डाला है, यहां हम कॉलम फंक्शन डाल देंगे। कॉलम 2 के लिए हम B1 डाल देंगे। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है इन सब के बारे में। ठीक, तो ये देखिए अब हमारे पूरा फॉर्मूला एकदम से डायनामिक हो गया। तो इस तरह से हम चूज का इस्तेमाल करके VLOOKUP को रिवर्स VLOOKUP बना सकते हैं। तो ये हमने देखा VLOOKUP के साथ चूज का कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे हमारे जो प्रॉब्लम्स होती है इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगता है। और दोस्तों अब चलते हैं, हमने VLOOKUP का चूज के साथ सीखा, अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं, VLOOKUP के साथ चूज प्लस इनडायरेक्ट कैसे इस्तेमाल करेंगे। चलिए आप देखिए, ये है, हमें यहाँ आउटपुट चाहिए, एम्प्लॉय आईडी जो है बीच में है और यहाँ ये सारी चीजें इसके आगे है, तो हमें इसके आगे आउटपुट चाहिए। तो इसमें फिर से रिवर्स और फ्रंट दोनों नहीं आ रहा है, तो आगे लोकेशन और सैलरी में तो सिंपल हमारा लुकअप काम कर जाएगा, लेकिन इसके आगे ये कंपनी के आगे ये हमारा काम नहीं करेगा, कंपनी और एम्प्लॉय नेम काम नहीं करेगा। तो यहाँ देखिए सिंपल, सबसे पहले जो है हम इनका इन नेमी रिंग से इनको नाम दे देंगे। ये एम्प्लॉय नेम है, इसको हम दे देंगे एम्प्लॉय आईडी। सेम इस वाले कॉलम को हम नाम दे देंगे लोकेशन। दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि जो हेडर का नाम हो वही आप नाम दे, इससे हमारे इनडायरेक्ट को रेफरेंस लेने में आसानी होगी। ठीक, अब चलिए अब हम आते हैं अपने कि हम VLOOKUP चूज प्लस इनडायरेक्ट कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले भाई VLOOKUP हमारा लुकअप वैल्यू होगा ये, ठीक है। अब हम लगाएंगे चूज में वही हमें दो आउटपुट चाहिए, पहला तो हमारा हो जाएगा इनपुट आईडी, ठीक। अब यहां हमें इनडायरेक्ट लगा देंगे और इनडायरेक्ट में टेक्स्ट रेफरेंस में हम ये ऊपर वाली वैल्यू को दे देंगे और इसमें हम रो को फ्रिज कर देंगे, ठीक है दोस्तों, ये हो गया, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, दूसरे नंबर का आउटपुट चाहिए। देखिए फिर से आ गया, अब इसको पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल आर करेंगे, ऑटोमेटिक हो गया। ये सब इंडेक्स का कमाल है, इंडेक्स प्लस चूज का। देखा आपने दोस्तों कैसे कितना आसानी से हो गया इंडेक्स और चूज का इस्तेमाल करके। तो यही दोस्तों देखिए, आप मुझसे VLOOKUP की कंप्लीट VLOOKUP का और भी एडवांस लेवल यूट्यूब वीडियो पे तो सब कुछ शेयर कर पाना पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको शेयर करूं। आप मेरा इंडिविजुअल VLOOKUP का 3 घंटे का क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका बहुत नॉमिनल सा चार्ज होगा। वीकेंड के अंदर ट्रेनिंग होगी और आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपका कोई इंटरव्यू हो एक्सेल से रिगार्डिंग, एक्सेल VBA के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू से पहले मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में गाइड कर दूंगा, डायरेक्टली आपको ज्यादा बहुत सा नॉमिनल सी चार्ज लेकर 2 से 3 घंटे में आपको ऐसा ट्रेन कर दूंगा कि आप अपना इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ हमने अभी VLOOKUP चूज और इनडायरेक्ट सीखा। अब चलते हैं हम VLOOKUP में थोड़ा सा टाइमिंग के साथ। देखिए एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, देखिए ये हमारा डेटा है, इसमें कहीं नाम स्मॉल लेटर में है, कहीं कैपिटल लेटर्स में, लेकिन इनकी आगे की वैल्यू अलग है। हमें एग्जैक्ट चाहिए कि स्मॉल पे स्मॉल आ जाए और मतलब जैसा लिखा हुआ है स्मॉल लेटर में होते स्मॉल वाली वैल्यू आए और कैपिटल लेटर में तो कैपिटल वैल्यू। कई बार आप नॉर्मल VLOOKUP लगाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ चलिए इसको भी हम करके दिखाते हैं कैसे करेंगे। VLOOKUP हमारा ये लुकअप वैल्यू हो जाएगा, ठीक, ये हमारा लुकअप वैल्यू हो जाएगा। हम चूज फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, चूज में 1, 2 बिकॉज दूसरे नंबर का ये हमें आउटपुट चाहिए। अब हम यहाँ इफ फंक्शन का भी इस्तेमाल करेंगे, इफ के साथ एग्जैक्ट लगाएंगे हम,
एग्जैक्ट में हम ये पूरा सिलेक्ट करेंगे, ठीक, ये हो इससे मैच। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर ये पूरा कॉलम सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज ब्लैंक। और जैसे अगर चूज का हमें दूसरा आउटपुट देना होता है तो ये सिलेक्ट करेंगे, फिर 2, फिर होमा 0। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम लगाते हैं। देखिए आ गया ना हमारा। इसी तरह ये चंदन कैपिटल में तो आ जाएगा। आप देखना चाहते हैं कि ये फॉर्मूला कितना कारीगर है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछ दिए जाते हैं। तो ये देखिए, अगर स्मॉल का स्मॉल के आगे आ रहा है और लार्ज का लार्ज के आगे आ रहा है, तो इस तरीके से भी हम VLOOKUP का एग्जैक्ट इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको VLOOKUP का VLOOKUP चूज इनडायरेक्ट और VLOOKUप का एग्जैक्ट सिखाया। ये काफी एडवांस फंक्शंस है, ये सब एडवांस एक्सेल के फंक्शंस है। इनको एक बार आप सीख जाए, आप डेली लाइफ में इनको यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत सी आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं आपके रियल लाइफ में। सो दोस्तों, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ जो एक्सेल सीखना चाहते हैं, जो एक्सेल पढ़ना चाहते हैं और जो कंप्लीट एक्सेल की ट्रेनिंग चाहते हैं, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक का। तो वो मेरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वीकेंड में होता है, मैं जूनियर को पढ़ाता हूँ। उसकी फीस ज्यादा नहीं है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है, मार्केट से बहुत कम है, लेकिन मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि मार्केट से आपको बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपको शेयर करूंगा। और दोस्तों, ये बेसिकली अभी मैं जो शुरू कर रहा हूँ ये चैनल, मैं आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस कंपनी में कैसे होते हैं वो शेयर करूंगा, उससे होगा। देखिए, सॉफ्टवेयर सीखना बहुत आसान है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट करना में थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए थोड़ा अनुभव चाहिए होता है। तो वो अनुभव आप मेरे से ले सकते हैं, जिससे आप अपने एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूं और मैं जल्दी मिलूंगा VLOOKUP के नेक्स्ट पार्ट में। उसके बाद से मैं सम प्रोडक्ट का फंक्शंस आपको बताऊंगा, जिससे कि सारे जितने भी मतलब स्टैटिकल फंक्शंस है उनकी यूज किए बगैर आप सम प्रोडक्ट से काम कर सकते हैं। और सम प्रोडक्ट्स मतलब एक्सेल का सबसे मोस्ट पावरफुल फंक्शंस में से एक है। तो उसमें हम पूरी कंप्लीट सीरीज लेके आएंगे। तो दोस्तों, आपका लाइक और शेयर और सब्सक्राइब बहुत जरूरी है हमारे मोटिवेशन के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको प्लीज कर दे, बेल आइकन भी दबा दे, ताकि आपको हमेशा वीडियो मिलते रहे। मैं आपको डेली वीडियो अपलोड। चलिए, ये डेटा है, मैं इसको यहाँ साइड में कॉपी कर लेता हूँ, और इसको नॉर्मल सॉर्ट कर लेते हैं। नॉर्मल सॉर्ट के लिए Alt AAS दबाएंगे। माय डेटा हैज हेडर सिलेक्ट करके ओके करेंगे, ये डेटा हमारा सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम VLOOKUP से सॉर्ट कैसे करेंगे? VLOOKUP से सॉर्ट करने के लिए सिंपली हम इसके साथ हेल्पिंग कॉलम लगाएंगे। दोस्तों, VLOOKUP से विदाउट हेल्पिंग कॉलम ये होना थोड़ा डिफिकल्ट वर्क है। अगर कुछ इंडेक्स मैच या ऑफसेट होता तो मैं आपको उससे करके दिखाता बिना इस हेल्पिंग कॉलम के, लेकिन VLOOKUP में हेल्पिंग कॉलम की रिक्वायरमेंट है। चलिए, फिर हम अपने आउटपुट की तरफ बढ़ते हैं और इसमें थोड़ा सा और एक लॉजिक लगाते हैं। तो यहाँ हम एक फंक्शन यूज करेंगे, काउंट इफ में ये पूरा रेंज हम सिलेक्ट करेंगे। पूरा रेंज सिलेक्ट किया, ठीक। इसके बाद से ये हमने यहाँ एक हेल्पिंग कॉलम लगाया, काउंट इफ। ठीक है, इससे हमारी इनकी नंबरिंग आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए, अब इसको हम इजिली सॉर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, अब VLOOKUP लगाएंगे। VLOOKUP वैल्यू में हमें नंबरिंग देना होगा, तो हम नंबरिंग के लिए सिंपली रो एक फंक्शन होगा, उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हमने ये कर लिया। अब टेबल एरे में ये जो पूरा डेटा है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से 2 0, देखिए
देखिए देखिए जादू, देखिए कैसा कैसा जादू, देखिए देखिए VLOOKUP का जादू। अब मैं आपको चलिए आपको कंफर्म भी करा देता हूँ कि डेटा एकदम सही है, सॉर्ट हुआ है या नहीं। इसके लिए चलिए इन दोनों को कंपेयर करा लेते हैं, जो हमने मैन्युअली सॉर्ट किया था और एक VLOOKUP से सॉर्ट किया है। ठीक, देखिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई फॉल्स वैल्यू नहीं है, इसका मतलब एकदम डेटा एग्जैक्ट है, यानी हमने VLOOKUP से सॉर्टिंग कर दिया, VLOOKUP से सॉर्टिंग कर दिया। दोस्तों इस टाइप से आप अपने ऑफिस अपने ट्रिक, मतलब ये ट्रिक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सॉफ्टवेयर सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बेसिक लॉजिक है, इसको आप अपने वर्क पे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है वर्क पे या इस एक्सेल से रिलेटेड या VLOOKUP से रिलेटेड, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मेरे नंबर ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और आप चाहे तो कंप्लीट MIS की ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग मतलब मार्केट में जिसकी फीस होगी 15,000 12,000, उसमें भी आपको ज्यादा कुछ नहीं, VLOOKUP से 20 मिनट पढ़ाएंगे, 20 मिनट VLOOKUP से इंट्रोडक्शन करा देंगे कि ये चीजें होती हैं, दैट्स ऑल। उसके बाद से आप बस उनका नाम है। यहाँ मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि रियल में कैसे प्रॉब्लम होती है, और भी एक्सपीरियंस, जैसे जो लोग BPO में काम कर रहे हैं या जैसे भी जो अपनी फील्ड चेंज करना चाहते हैं, जो अपने ऑपरेशंस की जॉब से परेशान हो गए हैं, तो वो मुझसे इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं, एक्सेल की ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके बाद में जब मेरी एक्सेल की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो मैं BBA भी बताऊंगा, फिर पावर BI, तो अपना एक पाथ चेंज कर सकते हैं। आने वाले टाइम में आप देखोगे कि डेटा एनालिटिक्स का कितना बड़ा रोल है। सो अभी भी देख रहे होंगे कितनी हायरिंग डेटा एनालिटिक्स होती है। तो इसलिए दोस्तों सबसे बेस्ट और स्मॉलेस्ट इजी है एक्सेल। एक्सेल को समझने के बाद आप डेटा एनालिटिक्स की टूल्स जो भी है उनको समझने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैटर नहीं करता कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, एक बार आपने चीजों को सीखना शुरू कर दिया तो फिर इसमें आप आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ सिंगल डे। तो पेशेंस और लगन और मेहनत बहुत जरूरी है इसमें। तो वो सारी चीजें देखिए वो आपके हाथ में है, हार नहीं मानना, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्ट होंगे अपने काम में, अपने उसमें। तो और इससे आप करियर में ग्रोथ लेंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ लेंगे। तो जो चीजें डायरेक्टली आपके CTC पे इम्पैक्ट डालती है तो उसको थोड़ा सीरियस लेना बहुत जरूरी है। तो इसलिए दोस्तों चलिए मैंने आपको VLOOKUP का सॉर्टिंग दिखाया। अब VLOOKUP से देखिए डुप्लीकेट वैल्यू निकालना दिखाता हूँ। अब जैसे देखिए डुप्लीकेट वैल्यू में क्या है, जैसे देखिए कोई भी एक यहाँ हम वो ले लेते हैं, वन 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 देख रहे हैं आप, 11 देख रहे हैं, इसके आगे 4 नेम है। एम्प्लॉय ID तो सेम है, जनरली होता नहीं है, बट VLOOKUP की सिनेरियो को समझने के लिए ऐसा बनाया गया है। एम्प्लॉय ID हमेशा यूनिक होती है, कभी सेम नहीं हो सकती। तो अब है, लेकिन अब इनके आगे है, तो मुझे ये चारों आउटपुट चाहिए, तो कैसे लेके आएंगे। ये VLOOKUP एकदम दुखती रखता है। इससे अब VLOOKUP का मतलब ये एकदम प्रचंड इस्तेमाल है VLOOKUP का, और भी बहुत मतलब ये एकदम खतरनाक लेवल का इस्तेमाल है VLOOKUP का। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसके साथ भी एक हेल्पिंग कॉलम लगाएंगे। हेल्पिंग कॉलम लगाने बगैर ये काम होना बहुत मुश्किल है, तो बहुत ट्रिकी है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हेल्पिंग कॉलम लगते हैं। चलिए हमने काउंट इफ लगाया, ठीक है। हमारा रेंज इसको फ्रिज कर देंगे।
ठीक है दोस्तों। सो ये हमारा हेल्पिंग कॉलम हो गया। अब इस हेल्पिंग कॉलम की मदद से हम लोग यहाँ हम अपनी तो देखिए वी लुकअप में बेसिकली जो हेल्पिंग कॉलम बनाने में फॉर्मूला क्रिएट किया है उसी का इस्तेमाल करेंगे हम। काउंट इफ लुकअप वैल्यू में काउंट ऑफ लुकअप वैल्यू में इस्तेमाल किया, ठीक। और एक पोर्शन को इसमें फ्रीज कर देंगे, ठीक। और हमारा टेबल एरे में जो होगा ये जो पूरा वैल्यू है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। F4 दबा के फ्रीज कर देंगे। फिर हमारा एम्प्लॉय नेम इस हेल्पिंग कॉलम के बाद तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक। देखिए पहले राज आया, अब देखिए 1-1 पे क्या है, ये चार चीजें होंगी तो ये 1-1 पे आ गई। आपको मैं प्रूफ भी कर देता हूं। देखिए राज मंजीत, एक्चुअली वो फिल्टर लगाया हुआ तो इस वजह से वो दो चले गए, राज मंजीत। बाकी के राजू चंदन भी है इसके अंदर, फिल्टर जैसे रिमूव करूंगा आप देखेंगे वो है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे देखिए मान लिया मैं 2-2 डाल रहा हूं, सैम आया, पहले तो 2-2 पे सैम है, ठीक है। अब दूसरे 2-2 पे पुनित है, तो देखिए यहां मैं डालता हूं फिर से 2-2, पुनित आ गया। तो ये देखिए ये हमने देखा कि कैसे डुप्लीकेट वैल्यू से हम डेटा को लुकअप करेंगे। अब मैं इसी के आगे बढ़ा दूं। देखिए दोस्तों एक्सेल की ट्रेनिंग के लिए मेरा नंबर रिफ्लेक्टेड है, वीकेंड पे मैं ट्रेनिंग देता हूं, आप चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो कुछ भी हो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं। आपका कोई इंटरव्यू हो एक्सेल्स के रिगार्डिंग तो आपको मैं पूरा गाइड करूंगा। चलिए एक कॉन्टेंट देखते हैं। जैसे मान लीजिए कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ देता है कि ये फर्स्ट नेम है, ठीक है, ये लास्ट नेम है, ठीक है, और हमें जो है आउटपुट चाहिए, ऐसे दिया हुआ है, हमें यहाँ सैलरी आउटपुट चाहिए। क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, और वी लुकअप से करना है। चलिए वी लुकअप से करते हैं। लुकअप वैल्यू में देखिए क्या होगा, इन दोनों को कॉन्केट करके लिखना है, क्योंकि देखेंगे यहाँ मंजीत 2 बार है, मंजीत 3 बार है, बट उसके आगे की चेंजेस कैसे, यूनिक वैल्यू कैसे क्रिएट होगी। तो इसको ठीक और प्लस इसको हम कॉन्केट कर देंगे, ठीक। अब यहां मैं एक फंक्शन यूज करूंगा इफ, चूज से भी कर सकते हैं लेकिन इफ दिखा रहा हूं कैसे। इफ में हम ट्रू और फॉल्स का इस्तेमाल करेंगे कि ट्रू हुआ तो क्या हो और फॉल्स हुआ तो क्या हो, ठीक। तो ये देखिए ये हमने इफ लगाया। अब इफ में सबसे पहले इस रेंज को सिलेक्ट करके फ्रीज करेंगे, फिर कॉन्केट करेंगे, फिर इफ रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक। और फॉल्स वाली वैल्यू में हमारी होगी सैलरी वाला कॉलम। इसको क्लोज कर देंगे दूसरे नंबर पे, क्योंकि इफ की फॉल्स वैल्यू दूसरे नंबर पे है। चलिए अब ये एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने सिंपल ही एंटर प्रेस किया हुआ है। अब आप देखना चाहते हैं जादू आ गया ना, कंट्रोल शिफ्ट, बिकॉज़ ये एरे फंक्शन बन रहा है। जब देखिए एरे फंक्शंस का कंप्लीट इस्तेमाल देखिए 1 to 1 जब होता है तब तो एरो फंक्शन नहीं होता, लेकिन 1 to many हो कंपैरिजन, यानी 1 to many, मतलब यहाँ देखिए 1 लुकअप वैल्यू है, इसमें many में से हमें निकालना है तो एरर फंक्शन बनाना पड़ेगा, या many to many हो तो भी हमें एरर फंक्शन बनाना होगा। तो ये देखिए एरर फंक्शंस के लिए बेसिकली फॉर्मूले पे हम कंट्रोल शिफ्ट और एंटर मारते हैं, उससे वैल्यू आ जाता है। अब जैसे मैं आपको नाम चेंज करके भी दिखा देता हूँ यहाँ, जैसे मैंने यहाँ राज दिया, देखिए राज की सैलरी 24,000 आ गया ना, तो ये है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा आखिरी होगा वी लुकअप का।
और इससे अगर और भी ज्यादा आप ट्रेनिंग बहुत डीपली VLOOKUP को सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेरी ट्रेनिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। नेसेसरी नहीं है, ये भी है, आप इसको लाइक सब्सक्राइब फ्री कर सकते हैं। अगर मुझसे आप कमेंट में क्वेश्चन पूछते हैं तो डेफिनेटली आई विल रिवर्ट, क्वेरी करते हैं तो भी मैं आपको रिवर्ट करूंगा। और मेरे एंड से मैंने आपको ऑलमोस्ट VLOOKUP का नॉर्मल से लेके हाई लेवल तक का इस्तेमाल बता दिया है, और कहीं कोई भी क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप प्लीज मुझसे कमेंट में पूछिएगा। अब देखिए, एक ही क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा लगता है लेकिन इंटरव्यू में फंसा देता है। अब देखिए, इसमें क्या है, ये टैग नंबर है, हमें डेट ऑफ डेवलपमेंट लगाना है। तो सिंपली जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो हम इसको सिंपली VLOOKUP लगाएंगे और ये हमने यहाँ इसके लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, हमारा टेबल एरे सिलेक्ट किया, और देखिए दोस्तों, हम जैसे देख रहे हैं ये वैल्यू यहाँ है लेकिन फिर भी हैज नहीं आ रहा है, ये वैल्यू है यहाँ फिर भी हैज नहीं आ रहा है, ये सारे वैल्यू यहाँ है लेकिन फिर भी हैज नहीं आ रहा है। अब ऐसा क्यों आ रहा है? देखिए बेसिकली देखिए, ये जो ये है नंबर में है और वो है टेक्स्ट में है। तो सबसे पहले हम देखिए, क्वेश्चंस में कभी ऐसा नहीं कि अगर किसी को नॉलेज है तो वो इसको RDF करके इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कभी नहीं छेड़ना है। इंटरव्यूअर ने जो क्वेश्चन दे दिया वो सबसे ऊपर, उसमें आप कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते। आप कॉलम लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, साइड में हेल्पिंग कॉलम, वो विजुअल नहीं होना चाहिए। पर कई बार मेंशन भी कर देता है नो हेल्पिंग कॉलम, विदाउट हेल्पिंग कॉलम के आपको एक क्वेश्चन करना है। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। इसमें देखिए प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो जो हमारा ये वाला फंक्शन है, ये यहाँ पे ये सब टेक्स्ट में है और ये नंबर में है, तो हमें इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, VLOOKUP ब्लैंक वैल्यू लेंगे, इसको कॉन्केट करेंगे, ठीक। अब यहां ये पूरा टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे, आ गया ना। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, देखिए VLOOKUP टेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, 0 टेबल एरे सिलेक्ट किया हमने, (2, 0), ये देखिए आया। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, VLOOKUP (0 प्लस टेबल एरे सिलेक्ट करेंगे, दोस्तों चलिए, ये दो तरीके से इसको हम कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, कई बार ये देखिए यहाँ तो कई बार ऐसा होता है कि हमें यहाँ पे जो है न्यूमेरिक वैल्यू दे देगा और यहाँ पे हमें टेक्स्ट कर देगा। तो चलिए अब यहाँ मान लेते हैं ऐसी कंडीशन हो, हमें यहाँ पे VLOOKUP लगाना है, ठीक। चलिए मैं इसकी वैल्यू पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। अब हमें यहां पे लेके आना है, ठीक, यहां पे लेके आना है। तो यहां हम VLOOKUP लगाते हैं,
हैज एन आ गया, क्योंकि इधर ये नंबर है, इधर ये टेक्स्ट है। तो इसको हमने करने के लिए यहाँ एक सिंपल सा फंक्शन लगाएंगे। इसको हमने वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और ये हमारा आउटपुट आ गया। तो दोस्तों इसी तरह आज ये VLOOKUP का आखिरी वीडियो समाप्त होता है। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि इसके बाद मैं किस टॉपिक बनाऊं। अदरवाइज मैंने सोचा है कि मैं इंडेक्स मैच के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। पहला सर्चिंग फंक्शन है एक्सेल के अंदर VLOOKUP, जो कि आज मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। पर VLOOKUP की कुछ लिमिटेशंस हैं। VLOOKUP की जैसे मैंने अभी आपको डुप्लीकेट लगाना सिखाया है, ये हेल्पिंग कॉलम चाहिए होगा, सॉर्टिंग के लिए भी हेल्पिंग कॉलम चाहिए होगा। तो VLOOKUP भी कुछ लिमिटेशंस है। इसको रिजॉल्व करने के लिए हम अगला जो पावरफुल फंक्शन है सर्च का इन एक्सेल, वो है इंडेक्स और मैच। उसमें भी मैं आपको एक कंप्लीट सीरीज लेके आऊंगा। उसके अंदर बेसिक से लेके एडवांस तक मैं सिखाने वाला हूं आपको कि कैसे। और मेरा प्रॉमिस था कि अगर आपने ये VLOOKUP का पूरा वीडियो देख लिया तो इसके बाद आपको VLOOKUP के कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं रुकेंगे। इंटरव्यू के क्वेश्चंस हो, चाहे डेली लाइफ आपके ऑफिस की प्रॉब्लम्स हो, कहीं भी आप VLOOKUP के और बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपना VLOOKUP का काम कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो आप समाप्त करता हूँ। फॉर ट्रेनिंग के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वीकेंड में मैं जूम पे ट्रेनिंग देता हूँ, बहुत नॉमिनल चार्जेस है, कोई ज्यादा चार्जेस नहीं है दोस्तों। और ये गारंटी है मेरी कि जो मार्केट में आपको पैसे लेके पढ़ाया जाता है, जिसकी फीस 10 से 15,000 है, वो बहुत नॉमिनल सीखने, उससे बहुत अच्छी ट्रेनिंग मैं कराऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपको। मैं ये YouTube पे वीडियो डाल रहा हूँ, आप मेरे YouTube पे वीडियो देख सकते हैं। और कभी आपने कोचिंग किया हो तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि मैं किस लेवल तक आपको बताता हूँ, किस लेवल तक आपको एक्सप्लेन करता हूँ, किस लेवल तक का मैं फंक्शंस का इस्तेमाल सिखाता हूँ आपको। चलिए एकदम सेफ रहिए, घर में रहिए, कोविड का टाइम है और इस समय स्किल्स को भी इंक्रीज करना जरूरी है ताकि कॉर्पोरेट में आपकी डिमांड बनी रहे।